फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले फ्रेजरपुरा निवासी मंथन प्रमोद जायसवाल अपने घर का निर्माण काम करवा रहे थे और सोमवार की सुबह दूसरी मंजिल पर स्लैब का काम जारी था। स्लैब के काम हेतु तुलजा भवानी कंस्ट्रक्शन द्वारा कारंजालाड़ से 11 मजदूर अमरावती लाए गए थे। सोमवार की सुबह सभी मजदूरों ने अपनी काम की शुरुआत की थी और लगभग 9:45 बजे के आसपास स्लैब डालने का काम जारी था कि तभी अचानक चैली टूट गई और इस पर खड़े अक्षयवान खड़े, सतीश आंबेकर एवं शंकर चौहान नामक तीनों मजदूर सीधे ऊपर से नीचे जमीन पर आ गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। तीनों घायल मजदूरों को तुरंत अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर सतीश आंबेकर की हालत नाजुक रहने की वजह से उसे तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर पंचनामा करते हुए आगे की जाँच शुरू कर दी है। 14 दिसंबर की दोपहर किसान संघर्ष समिति, वंचित बहुजन आघाड़ी और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिलाधीश कार्यालय के सामने किसानों के समर्थन में जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अदानी और अंबानी का भी विरोध किया गया। इतना ही नहीं तो इस विरोध प्रदर्शन में अंबानी ग्रुप के जितने भी पदाधिकारियों के पास में मोबाइल के सिम कार्ड थे, उन सिम कार्डों की भी होली जलाई गई। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की किसानों की विरोधी नीतियों का जमकर बहिष्कार किया गया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसान आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए किसानों की समस्याओं और दिक्कतों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस आंदोलन में आभा किसान सभा, अमरावती जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, शेतकरी संगठन आदि विभिन्न संगठनों के समस्त पदाधिकारी भी नजर आए। इस धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी भी की गई और केंद्र सरकार द्वारा ये जो 3 कानून बनाए गए, इसका विरोध करते हुए इन कानूनों को तुरंत रद्द किए जाने की आवाज बुलंद की। समन्वय समिति जिंदाबाद, किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 14 दिसंबर पूरे देश में किसान आंदोलन की तरफ से आह्वान किया गया था कि जो 3 किसान विरोधी, शेतकरी विरोधी कायदे हैं जो सरकार ने नहीं मांगा था, जो वो बेवजह किसानों पे लादने की कोशिश की है, ये तीनों कायदे रद्द करने के लिए दिल्ली से किसानों ने आह्वान किया था। जितने किसान संगठन हैं, वैसी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से अमरावती के अंदर ये 14 तारीख का धरना आयोजित किया गया है। हमारी मांग ये है कि तीनों भी किसान विरोधी कायदे जो है वो रद्द किए जाए। किसान ने ये मांगा नहीं था, किसी किसान संगठन ने ये नहीं मांगा था, फिर भी सरकार ने उसके विपरीत कायदे लाकर किसानों को नुकसान पहुंचा के अडानी अंबानी को फायदा करने की कोशिश की है। तीनों कायदे किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और जनता विरोधी है। तीसरा जो कायदा जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये जनता विरोधी कायदा है। इसके अंदर जो महंगाई बढ़ेगी, जमाखोरी, बीजेपी मोदी सरकार ने आम कर दी है कि कोई भी जमाखोरी कर सकता है, कितने भी भाव में खरीद सकता है और कितने भी भाव में बेच सकता है। इसका जो सबसे बड़ा भुगतान जो भुगतना पड़ेगा वो आम जनता को है। वैसे ही जो दूसरे कायदे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कायदा है जिसके अंदर एपीएमसी खत्म कर दी गई है, और एक जो कायदा है जिसको बोला जा रहा है कि एमएसपी हम देने की बात कर रहे हैं। किसान ने स्वामीनाथन आयोग मांगा था। स्वामीनाथन आयोग का क्या रिकमेंडेशंस थे? स्वामीनाथन आयोग ने बोला था कि अगर आत्महत्या खत्म करनी है, किसानों की बचाना है किसानों को, तो उनकी लागत खर्च के ऊपर 50% का उनका मुनाफा दिया जाए। किसान ने स्वामीनाथन आयोग मांगा था, किसान ने एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मांगा था, लेकिन एक टूटपंजा एमएसपी हमारे यहाँ चल रहा था, लेकिन वो व्यवस्था भी खत्म करने का काम
बीजेपी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है कि अब एमएसपी की न्यूनतम मूल्य की कोई गारंटी नहीं। यानी अगर पार्ले जी आप लेते हो तो उसके ऊपर एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी यानी अगर उद्योग जगत को मालूम है कि मैं ये जो बना रहा हूँ ये 5 रुपए का जाने वाला है, उसकी एमआरपी होती है। लेकिन किसान को आज न एमएसपी है, न कोई कायदे के अंदर कोई प्रावधान है जिसके ऊपर किसान ये समझेगा कि मेरा माल इतने रुपए में जाने वाला है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से ये आंदोलन किया गया है। इसके अंदर अडानी और अंबानी जो भी उनके सिम है, अंबानी का सिम है, यहाँ पे उसका दहन किया जाएगा, उसका धिक्कार किया जाएगा। और अडानी की आज अंबानी और अडानी की जो प्रॉपर्टी है, सरकार हमको बताए कि अडानी की प्रॉपर्टी आज 10 साल के अंदर 1,80,000 करोड़ कैसी हो जाती है, मोदी की प्रॉपर्टी 6,50,000 करोड़ कैसी हो जाती है। ये सरकार हमको समझाए। अगर अडानी अंबानी की सरकार लाना था तो आप पूरी सरकार अडानी और अंबानी को दीजिए और प्राइम मिनिस्टर अडानी और अंबानी को बनाइए, ताकि पूरे सबको समझ में आए कि ये उद्योग जगत है और पूरे भांडवलदारों की ये सरकार है और ये किसान विरोधी सरकार है। और किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, तीनों कायदे वापस लेने पड़ेंगे। किसान क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमरावती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और आए दिन शहर के किसी न किसी इलाके से दोपहिया वाहन चुराए जा रहे हैं, जिसकी जांच शुरू करते हुए स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने सोमवार 14 दिसंबर को नागपुरी गेट पुलिस थाना में दर्ज वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से 14 दोपहिया वाहन जब्त किए। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपियों में मोहम्मद मुजस्सिर खान, मोहम्मद याकूब उम्र 22 तारफैल अकोला, शेख रफीक, शेख यूसुफ उम्र 28 वर्ष लालखड़ी, समीर खान, मोहम्मद खान उम्र 25 वर्ष यवतमाल का समावेश है। इन तीनों आरोपियों के पास से 3 रॉयल इनफील्ड बुलेट सहित अपाची, 2 हीरो HF डिलक्स, 2 हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, हीरो पैशन, 2 CB यूनिकॉर्न तथा 1 एक्टिवा दोपहिया वाहन बरामद किए गए। इन वाहनों की कीमत कुल 9,10,000 रुपए बताई गई है। साथ ही इन वाहनों को अमरावती सहित बुल्डाना, अकोला, वाशिम से चुराए जाने की कबूली इन तीनों शातिर चोरों ने दी है। पुलिस को उम्मीद है कि इन तीनों आरोपियों के जरिए वाहन चोरी के अन्य कई वारदातों का और खुलासा हो सकता है। पुलिस द्वारा आगे इन तीनों शातिर चोरों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। जलगांव जामोद स्थानीय अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले युवक हथियारों की तस्करी को अंजाम देने वाले हैं और गुप्त सूचना के आधार पर गांव के बुरहानपुर फाटे के पास में नाकाबंदी कर मध्य प्रदेश से मोटरसाइकिल से आने वाले 2 व्यक्तियों को रोका गया, जिसमें से एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर पहले ही भाग गया। दूसरा व्यक्ति भोरू भवानी सिंह रावत उम्र 25 वर्ष निवासी शेखपुरा तहसील खगनार जिला बुरहानपुर था। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से 5 देशी बनावटी कट्टे जिनकी कीमत 2,50,000 रुपए, साथ में मैगजीन जिसकी कीमत 7,500 रुपए, 15 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 1 सैमसंग मोबाइल, इस तरीके का कुल 3,43,440 रुपए का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई के चलते जिले की मध्य प्रदेश सीमा पर परिसर में खलबली मच गई है। पुलिस ने दूसरे राज्य के आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन इनका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। ये कार्रवाई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ में LCB के प्रमुख ने जो पथक तैयार किया था उन्होंने मिलकर किया है। इस पथक में PSI नागेश कुमार चतरकर, नीलेश शेलके, श्रीकांत जिंदा मावार, हेड कांस्टेबल अताउल्ला खान, गजानन अहेर, युवराज शिंदे, सतीश जादव, सरिता वाकोड़े का समावेश है। स्थानीय अपराध शाखा की इस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध तस्करी करने वालों में हड़कंप सा मचा हुआ है। भाजपा किसान आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं के साथ में मोर्शी वरुड़ तहसील के अनेक संतरे के उत्पादक किसानों ने मिलकर 14 दिसंबर को जिलाधीश कार्यालय पर संतरे का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मुआवजा देने हेतु अनूठा आंदोलन किया। इस आंदोलन के तहत समस्त किसान सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने जिलाधीश कार्यालय के सामने सामान्य जनता को मुफ्त में संतरे बांटे। इतना ही नहीं तो संतरे के उत्पादक करने वाले किसानों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात भी कही गई।
किसानों को इस वर्ष संतरे की फसल के लिए उचित दाम नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते सभी संतरा उत्पादक किसान आर्थिक दिक्कतों का सामना करते हुए परेशान नजर आ रहे हैं। इस अनूठे आंदोलन के तहत जिलाधीश कार्यालय के सामने काफी देर यातायात भी बाधित रहा। समस्त किसानों ने मिलकर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में सामान्य नागरिकों को मुफ्त में संतरे बांटे और संतरे बांटने के साथ ही जमकर राज्य सरकार से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाते हुए नारेबाजी भी की। संत्र्याला भाव मिळालाच पाहिजे, संत्र्याला भाव मिळालाच पाहिजे, संत्र्याला भाव मिळालाच पाहिजे। महाविकास आघाडीचा महाविकास आघाडीचा नाही घेत विकत घ्या फुकट, नाही घेत विकत घ्या फुकट। संत्र्याला भाव मिळालाच पाहिजे, संत्र्याला भाव मिळालाच पाहिजे, आता मिळालाच पाहिजे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये 90,000 हेक्टरवर संत्रा आहे, पण आज संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याचे हाल आहे, कारण का संत्र्याला भाव नाही। 5,000 रुपये टनाने संत्र घ्यायला व्यापारी तयार नाही, म्हणजे 5 रुपये किलोही त्याला पडत नाही। तोडाचा खर्च, संत्र जगवण्याचा खर्च तो सुद्धा निघत नाही। संत्र झाडावर ठेवले तर संत्राचं झाड खराब होते आणि त्याच्यामुळे संत्र तोडून आणलेल्या शेतकऱ्यांनी ते नाही विकत तर घ्या फुकट, नाही विकत तर घ्या फुकट। सरकारला जाग येत नाही। नागपुरात अधिवेशन राहत होतं तर संत्र्याला न्याय मिळत होता, आता अधिवेशन मुंबईला आहे, अधिवेशन मुंबईला आहे, परंतु त्या मुख्यमंत्र्यांना, कृषी मंत्र्यांना, पणन मंत्र्यांना जाग आणण्याकरता आज आम्ही अमरावतीमध्ये संत्र फुकट वाटतोय। या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपये प्रति हेक्टर मदत द्यावी। त्याचप्रमाणे वरोडमध्ये जो मोर्शीमध्ये संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केलेला आहे देवेंद्र फडणवीस सरकारने, तो सुरू करण्याकरता गती द्यावी, त्याला पैसे द्यावे, त्याला मदत करावी, म्हणजे कमीत कमी या संत्र्याला भाव मिळेल, उठाव मिळेल। आणि म्हणून हे संत्रा आज आम्ही फुकट देतोय। संत्र्याला भाव नाही, नाही घेत असाल विकत तर घ्या फुकट, नाही घेत असाल विकत